तो पहला प्रश्न है हमारा, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है। तो पहला ऑप्शन है अनुमान लगाने का कौशल, दूसरा है लेखन का कौशल और तीसरा ऑप्शन है संप्रेषण कौशल और चौथा ऑप्शन है मापने का कौशल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संप्रेषण कौशल। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है। तो पहला ऑप्शन है बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, दूसरा ऑप्शन है बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, तीसरा ऑप्शन है मूल्य जैसी अमूर्त धारणा को उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके और लास्ट ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है पेड़ पौधे जीव जंतु, दूसरा ऑप्शन है रिश्ते नाते संस्कृति, तीसरा ऑप्शन है मकान सड़कें पूजा स्थल और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, शारदा एक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो पहला ऑप्शन है बाल विवाह, दूसरा ऑप्शन है दहेज प्रथा, तीसरा ऑप्शन है बाल श्रम और चौथा ऑप्शन है अनिवार्य शिक्षा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल विवाह। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे। तो पहला ऑप्शन है बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, दूसरा ऑप्शन है उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, तीसरा ऑप्शन है उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें, चौथा ऑप्शन है उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। नेक्स्ट है, बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। तो पहला ऑप्शन है परिवार से, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय से, तीसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक केंद्र से और चौथा ऑप्शन है धार्मिक केंद्र से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिवार से। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। तो पहला ऑप्शन है दूध, दूसरा ऑप्शन है मांस, तीसरा ऑप्शन है सोयाबीन और चौथा ऑप्शन है अंडा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा का पिरामिड होता है तो कैसा होता है। पहला ऑप्शन है सीधा, दूसरा ऑप्शन है उल्टा, तीसरा ऑप्शन है अनियमित और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीधा। अगला है, प्रकृति में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है। तो पहला ऑप्शन है समुद्री जल, दूसरा ऑप्शन है वर्षा का जल, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण और चौथा ऑप्शन है हरे पौधे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरे पौधे। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन और सेकंड ऑप्शन है ग्रंथालय, थर्ड ऑप्शन है सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है। तो फर्स्ट ऑप्शन है तपेदिक या क्षय, सेकंड है कैंसर या फेफड़ों का और थर्ड है अल्सर और फोर्थ है अनिद्रा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैंसर। नेक्स्ट है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 20.95%, सेकेंड है 78.09% और थर्ड है 21% और फोर्थ है 0.03%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 78.09%। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो पहला ऑप्शन है रिकेट्स, दूसरा ऑप्शन है रंतोंधी, तीसरा ऑप्शन है स्कर्वी और चौथा ऑप्शन है क्वासियोरकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रंतोंधी। अगला प्रश्न है, विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है। तो पहला ऑप्शन है 72, दूसरा ऑप्शन है 70 और तीसरा ऑप्शन है 75 और चौथा ऑप्शन है 80। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 72। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है वनों की कटाई, दूसरा ऑप्शन है शिकार और तीसरा ऑप्शन है निर्माण कार्य, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्नलिखित में से किसका चुनाव करेगा। तो पहला ऑप्शन है पाठ्य वस्तु को निर्धारित समय में पूरा करेगा, दूसरा ऑप्शन है ऐसी पाठ्य वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, तीसरा ऑप्शन है ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो
और लास्ट ऑप्शन है ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। अगला प्रश्न है विद्यालयी शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात है। तो पहला ऑप्शन है 1:30, दूसरा ऑप्शन है 1:40, तीसरा ऑप्शन है 1:50 और चौथा ऑप्शन है 1:60। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1:30। अगला प्रश्न है मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है। तो पहला ऑप्शन है वर्ष भर गर्मी रहना, दूसरा ऑप्शन है ठंड में अधिक ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी, तीसरा ऑप्शन है वर्ष भर अधिक जाड़ा या ठंड और चौथा ऑप्शन है ठंड में कम ठंडी एवं गर्मी में हल्की गर्मी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष भर गर्मी रहना। अगला है पर्यावरण की पाठचर्या में शामिल होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है बच्चों के अनुभव, दूसरा है स्कूल का वातावरण, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त पाठ्यक्रम और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। तो पहला ऑप्शन है सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, दूसरा ऑप्शन है चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। अगला है बच्चों के सीखने के तरीके पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। तो पहला ऑप्शन है जीन पियाजे और एल.एन. वाइगोस्की, दूसरा ऑप्शन है जीन पियाजे और ब्रूनर, तीसरा ऑप्शन है एल.एन. वाइगोस्की और ब्रूनर, चौथा ऑप्शन है ब्रूनर और स्पीयरमैन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीन पियाजे और एल.एन. वाइगोस्की। नेक्स्ट है प्राकृतिक वातावरण के प्रमुख घटक हैं। तो पहला ऑप्शन है सभी जीव, दूसरा ऑप्शन है भू आकृतिक कारक, तीसरा ऑप्शन है जलवायुवीय कारक और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए क्योंकि पहला ऑप्शन है बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है और दूसरा ऑप्शन है इससे बच्चों का आदायी कौशल परिमार्जित होता है, तीसरा ऑप्शन है अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है और चौथा ऑप्शन है विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। तो पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा है वृक्क और तीसरा ऑप्शन है फेफड़े, चौथा ऑप्शन है हृदय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यकृत। नेक्स्ट है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। तो पहला ऑप्शन है 25%, दूसरा ऑप्शन है 30%, तीसरा ऑप्शन है 50% और चौथा ऑप्शन है 10%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10%। अगला प्रश्न है ज्ञान निर्माण में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो पहला ऑप्शन है अनुभव, दूसरा ऑप्शन है अवधारणा का बनना, तीसरा ऑप्शन है अन्वेषण विधियाँ एवं सत्यापन और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो पहला ऑप्शन है नीली हरी शैवाल, दूसरा ऑप्शन है प्रोटोजोआ, तीसरा ऑप्शन है कवक और चौथा ऑप्शन है वायरस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीली हरी शैवाल। अगला प्रश्न है सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है बाल विवाह, दूसरा ऑप्शन है दहेज, तीसरा ऑप्शन है बाल श्रम और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है गतिविधि आधारित कक्षा, दूसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा, तीसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गतिविधि आधारित कक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है। तो पहला ऑप्शन है विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, दूसरा ऑप्शन है अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, तीसरा ऑप्शन है बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना और चौथा ऑप्शन है विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी,